बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी ये सोच के ना आप भी बल्कि हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इस्लामाबाद में कंटेनर का मॉल, इम्पोर्टेड जो है वो सामान है, लॉट का मॉल। ये कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पर इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंटेनर की और लॉट के माल की इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो मुझे ना 2-3 पहले मैंने व्लॉग्स बनाए थे कंटेनर के माल की, क्योंकि लालकुटी बाज़ार में इंसाफ इम्पोर्टेड सामान था। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि इनका जो रवैया होता है, बिहेवियर होता है, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत बदतमीज़ होते हैं ये, और ये कम भी नहीं प्राइस करते। तो मैंने सोचा था कि मैं इस जगह ज़रूर आऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि यहाँ जो कंटेनर का लॉट का माल आता है वो ना तो सेकंड हैंड है बल्कि न्यू मॉल है। सेकंड हैंड भी है इसमें, मगर ज़्यादातर जो है वो सारा जो सामान न्यू है। और चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड से ना जी ये इम्पोर्टेड होके आया हुआ है, क्योंकि कंटेनर का न्यू मॉल होता है। मुझे इन शॉपकीपर ने खुद बताया है कि इनमें से ज़्यादातर सामान जो है वो न्यू है और कुछ जो है वो सेकंड हैंड है, वो आप बता देते हैं। जगह मैं आपको बता देती हूँ, बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, फेज़ 7 में, रॉबी सेंटर के बिल्कुल सामने ये जो इतवार बाज़ार है। आपको लगता होगा यहाँ पे सिर्फ ना डंडाई का माल मिलता है, शूज़ वगैरह और ये चीज़ें, लेकिन अगर आप इसके अंदर आएंगे, ये इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे 10 से 15 के करीब, या मैं कम बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा कंटेनर की जो है वो लाट के माल की ढेर सारी शॉप्स हैं। शुरू की जितनी भी शॉप्स हैं उनकी जो है वो, उनके पास थोड़ा सा सेकंड हैंड जो है वो माल भी था कंटेनर का, और वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और जो कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिनके पास ये सारा इम्पोर्टेड घरेलू जो अशिया है ना ज़्यादातर, और इलेक्ट्रॉनिक की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो न्यू हैं बिल्कुल। और उनकी प्राइस भी बताऊँगी कि प्राइस कम है, शॉपकीपर भी बहुत अच्छे हैं, और आप इनसे अगर बारगेनिंग करेंगे तो ये आपको कम प्राइस में भी दे देंगे। तो मैं साथ-साथ आपको, इसलिए आपने ना वीडियो को पूरा देखना है। बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ें हैं, प्राइस भी इतनी जो है वो मुनासिब है। और इसमें ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, कितने लोगों ने मुझे, एक बंदे ने कमेंट मुझे किया था कि ना आप ये ना, अगर पर्सनली उनका ख़्याल था, उनका हर बंदे का एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है और वो ठीक भी है। उन्होंने कहा था कि ये सेकंड हैंड जो मॉल होता है और ये बर्तन जो होते हैं ये नहीं यूज़ करें, ये नॉन मुस्लिम यूज़ करते हैं। लेकिन एक और बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि मैं ना, मुझे इस टाइप के बर्तन चाहिए होते हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए, मैं कुकिंग व्लॉगिंग करती हूँ और अपने फ़ोटोशूट वगैरह के लिए चीज़ों को, ब्रांड वगैरह के अक्सर जो चला रहे होते हैं ना, तो वो उनको ऐसे अच्छे बर्तन चाहिए होते हैं सिर्फ अपने पिक्चर्स वगैरह के लिए और अपने वीडियोज़ के लिए। तो अब मोस्टली जो यहाँ से चीज़ें बाय कर रहे होते हैं ना, वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं और बर्तन भी ले रहे होते हैं ना, तो उनका पर्पस डिफरेंट होता है। ये बात तो सबको पता है एज अ मुस्लिम के, जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं वो हम कितनी दफ़ा अगर कोई ले भी लेना तो यूज़ नहीं कर रहे होते, या बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसे ना ही लेते, अवॉइड करते हैं। तो बहरहाल यहाँ मोस्टली ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह यहाँ पे लिए होते हैं। और जो है इसमें जो है ना आपको यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह भी मिलेंगे। अच्छा, मैं एक और बात, आप खुद देखेंगे डिफरेंस जो है वो इनमें ना कितना डिफरेंस है इन शॉप्स में। इंसाफ इम्पोर्टेड जो सामान लालकुटी बाज़ार में शॉप थी, वहाँ पे आपने देखा सामान इतना ढेर सारा था और एक के ऊपर एक, और आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही थी कि आप कुछ चीज़ उठाते हैं टूट जाती है। लेकिन यहाँ इन शॉप में ना, क्योंकि न्यू सामान भी था इनके पास, बहुत आराम से तरतीब से इन्होंने जो है वो, अभी मैं आगे चल के शॉप दिखाऊंगी किस तरीके से इन्होंने फ्रेम वगैरह भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल न्यू, और उनकी कंडीशन जो है वो 10 आउट ऑफ 10 थी। ठीक है, लेकिन अभी ये जो स्टार्टिंग की जो शॉप थी ना, इनमें आधा से ज़्यादा सामान जो सेकंड हैंड था और कुछ जो है वो न्यू था, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अब ये टॉयज़ वगैरह जो हैं इनके पास, ये 50-50 के, 102 के ये जो है वो मिल रहे थे। फ्रिजें वगैरह जो थी ना, अब आप खुद देखिए कि वहाँ पर जो एक फ्रिज आप लेते हैं इंसाफ इम्पोर्टेड सामान में, लालकुटी में जो बाज़ार है, वो 500 की या 1000 की भी दे रहे होते हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पर ना, आपको यहाँ पे फ्रिज वगैरह लेनी है या बाउल वगैरह लेने हैं ना, वो 100 से स्टार्ट है उनकी प्राइस। छोटा है तो वो 100 का मिलेगा, उससे थोड़ा बड़ा है वो 250 का मिलेगा, 400 का मिलेगा, 500 का मिलेगा। लेकिन प्राइस इनकी कम भी है, और अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 150 और भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये शीशे के जो है वो बाउल, ग्लास जो है वो, हॉट पॉट भी हैं, ग्लास जो है वो इनके पास बाउल भी हैं सारे ग्लास के, और डेकोरेशन पीसेस जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आप, और सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे लर्निंग का सामान बच्चों की ना, क्योंकि मैं उस जिस दूसरी शॉप में गई थी लालकुटी वाली शॉप में, तो वहाँ पे ना बच्चों के टॉयज़ का जो सामान ना आधे से ज़्यादा टूटा हुआ था और बिखरा था। ठीक है, और उनमें स्टफ़ टॉयज़ ज़्यादा थे, लर्निंग की कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस वाली शॉप्स, यहाँ पे जितनी भी कंटेनर की मार्केट है ना, ये जितनी भी शॉप्स हैं, यहाँ पे ना बच्चों के लर्निंग के टॉयज़ बहुत अच्छे थे और कंडीशन भी ना उनकी अच्छी थी। मतलब आप बाय कर सकते हैं, कोई कचरा नहीं पड़ा हुआ कि आपको ढूँढना पड़ेगा कि सही चीज़ जो है वो कौन-सी है।
ये कटिंग बोर्ड जो है ये आपको 100 से इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही है, 100 के, 250 की, 350 के। जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ता रहता है, क्वालिटी बेहतर होती रहती है, तो वो उनकी प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन अब इसके सामने, ये मैं इस शॉप पे गई हूँ, इसके सामने एक और कंटेनर की शॉप है। मतलब आपको इतनी ढेर सारी, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही थी, यहाँ पे आपको इतनी ढेर सारी मिल जाएगी। तो और चीज़ भी ना, अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रही और बार्गेनिंग से भी आपकी बात नहीं बन रही कि महंगी लग रही है, तो आप दूसरी शॉप पे चले जाएँ, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये आपको अगर प्लेट 100 में मिल जाए तो क्या ही बात है, इतनी अच्छी। और डेकोरेशन पीस के तौर पे भी आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं ना, इस तरह अच्छी सी प्यारी सी प्लेट्स वगैरह लेके टेबल पे रखी है, उसमें फ्लावर्स जो है ना, ड्राई फ्लावर्स डाल देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे ना आपको, अगर आपने कुकिंग करती हैं और उसके लिए अपनी कुकिंग व्लॉगिंग करती हैं, तो उसके लिए अगर आपको बर्तन वगैरह चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको अच्छा सा ढेर सारा मिल जाएगा। और वैसे ही अगर आप फ़ोटोशूट वगैरह के लिए चाहिए कोई बर्तन, कोई डेकोरेशन पीस वगैरह घर को सजावट के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्राइस जो है वो बहुत इनकी मुनासिब है, महंगी प्राइस नहीं है। लेकिन जो इनका न्यू सामान है, तो उसकी जो प्राइस लगाते हैं ना, वो भी जायज़ है, ठीक है। अब आप एक बात देखें कि अब ये बाउल में दिखाती हूँ ना, ये अगर आपको 250 का मिलता है, तो आप कहेंगे ये महंगा है। कुछ चीज़ें ना, महंगाई भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें ना आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, ठीक है। अगर आप वो डॉलर में डालते हैं, तो ये समझे आपको कौड़ियों के दाम आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ये तो हमारी जो है वो करेंसी इतनी डाउन हो गई है कि वो जो $1 है वो 250 280 पे चला गया है। और अल्लाह पाक ऐसा ना करे कि हमारे मुल्क की मईशत ठीक रहे, कि भाई हमारा डॉलर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं अभी 500 पे भी हो जाएगा, अल्लाह ना करे 400 पे भी हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क की जो मईशी हालत है वो कम ही रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी, तो डॉलर भी है वो अपना जो पैसा जो है वो अपनी कदर मुस्तहकम ही रखेगा। अच्छा जी, ये कप्स की बात करती हूँ, मईशत की तो बात होती रहेगी। कप्स की बात करती हूँ, यहाँ पे जो कप्स है ना, ये आपको चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो 200 के आपको दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो सॉसर होती है ना, और साथ में छोटी सी पिच, एक पिच है, उसके ऊपर कप पड़ा हुआ है, वो तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आप अगर आप चाहें तो 6 सेट भी मिल सकते हैं आपको। बोर्ड्स वगैरह मैं देख रही थी, ये पर चीज़ें क्या रखी हुई हैं। अक्सर ये लोग जो मॉल मंगाते हैं ना, तो हर सामान उसमें आ रहा होता है, कुछ चीज़ें तो आपको समझ भी नहीं आ रही होती। ये फ्रेम है, ये आपको 100 का मिल जाएगा फ्रेम। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखिए पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ना मैं ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये टेलीफोन और इनके ना ये कुकर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक के, और बाकी चीज़ें जो टोस्टर वगैरह, ये भी चीज़ें पड़ी थी ना। अब वो अगर आपने बाय करनी है, आपका इरादा है, तो आप उनसे कहीं निकलवाएं भी, और उनको जो है वो कहीं हमें चेक करवाएं कि ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद उनकी प्राइस पूछे और बार्गेनिंग वगैरह करें। तो वो मैं पीछे आपको ना दूर दूर से मैंने दिखा दी। अच्छा, इस कंटेनर शॉप की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे सारा सामान था ना इनके पास। इम्पोर्टेड आइटम्स थी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, तुर्किश, जापानी और कोरिया के जितने भी बर्तन थे, ये सारे इनके पास न्यू थे, ठीक है। इन्होंने खुद कहा था ये न्यू है, ये सेकंड हैंड नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने रखे हुए थे और जिनकी कंडीशन थी, तो 10 आउट ऑफ 10 तो लग भी रहा था कि ये न्यू ही है। तो ये ग्लासेस वगैरह इनके पास ये पड़े थे, हर साइज़ के, हर कलर के, हर डिज़ाइन के, वो मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद मैं आगे चलकर आपको ना इनकी फ्रेम्स वगैरह भी दिखाऊंगी। और इतने ज़्यादा यहाँ इनके पास ग्लास वगैरह थे, ये देखिए फ्रेम। अब वो इंसाफ इम्पोर्टेड सामान में मैं गई थी ना, तो वहाँ पे एक के ऊपर एक फ्रेम पड़ा हुआ, और नीचे उन्होंने बस एक के ऊपर रखा हुआ है। किसी का शीशा टूटा हुआ है, किसी का बैग टूटी हुई है, और बहुत मुश्किल से आप ढूंढ के अच्छा निकाल लेते हैं, तो वो आपको 350 या 150 का दे देते हैं। और ये इन्होंने बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 की कंडीशन थी, न्यू था सारे इनके फ्रेम। तो ये आपको 150 से स्टार्ट हो रही थी इनकी प्राइस, 100 का भी छोटा फ्रेम ये आपको मिल रहा था। तो बड़े तरतीब से खूबसूरत अंदाज से लगाया था। अब देखिए, इस शॉप में भी जो है ना सेकंड हैंड सामान था। अब देखिए इस कंडीशन, लेकिन उसको भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रखा हुआ था, और उसकी प्राइस भी बहुत कम थी। अगर यही प्लेट आपको 50 की मिल जाती है, तो क्या ही बुरा है। तो ना यहाँ पे थोड़ा सा था, मतलब मोस्टली जो सामान था ना, वो इनके पास न्यू था। ये और जो इनकी प्लेट्स वगैरह थी और डेकोरेशन पीस वगैरह, वो 50 से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये देखिए छोटे छोटे आइसक्रीम जी के ग्लास जो हैं वो ये पड़े हुए हैं। ये 100 रुपीज़ का एक होगा, तो 6 लेंगे आपको 600 के पड़ेंगे, ठीक है। ये 50 की आपको एक जो है वो मिल जाएगी। और ये मतलब 250 का, 600 का भी। तो और ये अगर आपको 350 का, 250 का अगर आपको एक मिल जाता है, तो आपके लिए अच्छा है कि आपने छोटे छोटे मसाले वगैरह अगर रखने हैं उसके लिए भी। प्लेट्स जो है वगैरह, पीछे वगैरह, उनकी भी जो है वो प्राइस है 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 है, 250, 350। ये देखिए ज़रा सा, ये डेकोरेशन पीस इतने प्यारा खूबसूरत है, जिनकी तरफ मैंने कैमरा किया ना, मुझे लगा ये मुझे ही दिख रहे हैं। तो ये देखें, ये डॉल पड़ी हुई है, और ये जो है वो आपको 500, सॉरी, हाँ, फिर
50 की, 100 की, 200 की, सारी डेकोरेशन पीस है ना, जो आप पूछेंगे, साइज़ बड़ा है, अच्छी चीज़ है तो वो बता देंगे। और साथ-साथ ना इनमें के ऊपर जो प्राइस टैग लगे हुए हैं ना, वो बाहर के हैं। मतलब कुछ पाउंड में हैं, कुछ डॉलर में आपको प्राइस टैग नज़र आएँगे उनके। लेकिन आप इनसे पूछेंगे तो ये इनकी जो है वो पीकेआर में आपको ये प्राइस बताएँगे। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत। ये बूट की मुझे समझ नहीं आती, मैं पिछली बार भी जिस लॉट के सामान की शॉप में गई थी तो उनके पास बड़ा डेकोरेशन पीस था, इस तरह ये बूट बने हुए थे। इतना प्यारा और क्यूट सा लग रहा था। ये देखिए ये छोटे से बाउल पड़े हुए। अच्छा एक और बात ये कि आप मैंने तकरीबन अपनी ना 2-3 व्लॉग्स में इसी ही लॉट के सामान की डाली है मैंने, और बहुत से लोगों ने देखी है और पसंद भी किया है। तो इसलिए ना मैंने आपके लिए स्पेशल ये इस जब मैं मार्केट आई, इस इतवार बाज़ार आई, तो मैंने ना ये लॉट के माल जितना भी कंटेनर का सामान था इसकी अलग से व्लॉग बनाया और बाकी शॉप्स का अलग से व्लॉग बनाया, क्योंकि लोग ना इन चीज़ों को देखना भी पसंद करते हैं, ख़रीदना भी पसंद करते हैं। अगर इनको कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ से अच्छा सामान मिले और मुनासिब कीमत में मिले तो लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। चाहे वो आपकी कोई कहीं आपके घर के करीब कोई भी शॉप हो तो लाज़मी हम लोगों का विज़िट हो रहा था एक इन शॉप्स में, क्योंकि अच्छी और मुनासिब जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी की चीज़ें और अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। या फिर एक $1 शॉप जो है, $1 शॉप भी जो है ना वो छूटती नहीं है कि आप लाज़मी कहीं भी अगर आपके इलाके पे नहीं खुलती है वो आप जाके देखते हैं कि, और हर ये बात तो है कि जो भी नई शॉप खुलती है $1 उसमें लाज़मी कोई ना कोई जान उनके पास यूनिक आइटम होता है, कोई नई चीज़ उन्होंने रखी होती है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपके साथ ना मेरे बहुत से व्लॉग बने हुए हैं $1 शॉप पे, वो आप चाहें तो मेरी जो है वो व्लॉग ये चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कुछ जो है वो मैं 2-3 व्लॉग्स जो है ना $1 शॉप के भी और कंटेनर के सामान के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैंने डाल दिए हैं, तो आप वो जाके वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सामान का अंदाज़ा हो जाए। जिन लोगों को दिलचस्पी है इन चीज़ों में या ख़रीदना पसंद करते हैं, अगर आपने यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो जो है वो यहाँ तक देख ली है, अगर मेरी बात सुन ली है तो आप जो है वो यहाँ जाएँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी जाके बाकी सामान भी देख लें, आपको जो है वो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अब हम बाहर मार्केट से निकलने लगे हैं। मैं आपको थोड़ी सी मार्केट का ओवर व्यू थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ सेकंड हैंड की चीज़ें नहीं मिलती, आपको न्यू शॉप्स पे होती है। ये कारपेट्स और रग्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल न्यू हैं, मगर ये है कि अच्छी और मुनासिब कीमत में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को आपने ना ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना होगा आपको, अगर कोई एड्रेस वगैरह समझ नहीं आ रहा, किसी की प्राइस पूछनी है, तो आपने जो है मुझे कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट करना ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे ये हम लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़ी मार्केट है कि अगर आप यहाँ पर आए ना तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी और घूम घूम के आप थक भी जाएंगे। और इतना जो है वो दिन के टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, हम लोग क्योंकि धूप थी, आपको पता है गर्मी में लोग शाम में थोड़ा निकलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आपको हर टाइप की टाइल्स लेनी है, जीन्स लेनी है, शर्ट्स लेनी है, कारपेट से रग, इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, या फिर आपको कोई बर्तन वगैरह लेने हैं, ज्वेलरी वगैरह लेनी है। इवन ज्वेलरी की भी यहाँ पे शॉप थी और
छोटी छोटी दुकानें थी कितनी। तो मैं हालांकि ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे घुसी, मैंने कहा ये क्या है, दुकान मार्ट सा लग रहा है। तो यहाँ पे भी ना ये लॉट के सामान की पूरी ये शॉप है। उसको मैंने फिर नहीं किया क्योंकि मैं पूरी मार्केट घूम के ना बिल्कुल थक चुकी थी, मगर ये उनका पूरा एक बहुत बड़ा स्टोर था और जहाँ पे ना लॉट का माल पूरा पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। मुझे अपनी दुआ याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें जो है वो आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।